एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, करोड़ों लोगों को मार के। जेनरल डॉग्स अब थैनोस के बाद सबसे ज्यादा लोगों को मारने का रिकॉर्ड है एमसीयू में, और इससे बुरा क्या ही हो सकता है ये सीरीज में। अब तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस सीरीज का मेन प्लॉट तो कंप्लीट हो गया है, मल्टीवर्स खत्म, सब नॉर्मल हो गया, जेनरल डॉग सारे ब्रांचेस टाइमलाइन एक साथ ही खत्म कर दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि लूकी और मोबियस करेगा क्या। वैसे इस एपिसोड में रेवेना लेंसलेयर का लोकेशन भी ट्रैक हो जाता है, तो शायद लूकी और मोबियस इसके पीछे जाएगा। दूसरी तरफ ओवी ने टेम्पोरेट और एक्सट्रैक्सर को अपग्रेड कर दिया है ताकि वो टाइम फ्लो ब्रांचेस को कंट्रोल कर सके, लेकिन ये भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व हो चुका है। इस एपिसोड का मैं सिनॉप्सिस बता देता हूँ। ब्रैड और सिल्वी पे ही फोकस किया, जहाँ पे ब्रैड से इन्फॉर्मेशन निकालना था कि सिल्वी के बारे में कि वो आखिर है कहाँ। दूसरी तरफ वो भी टाइम लूप के लेके बहुत ज्यादा परेशान रहता है, और इन सारे लफड़ों में किसी ने भी जनरल डॉग्स पे ध्यान नहीं दिया है, और वो कामयाब होती है सारे ब्रांचेस को एक साथ रिसेट करने के लिए। और ये रोका जा सकता था, लेकिन ब्रैड सच में वॉल्टर वाइट निकला है भाई। पूरे एपिसोड में ऐसी जगह पे वो सच बताया, तब तक जनरल डॉग्स ने अपना काम कर लिया था। ऊपर से सिल्वी का एटीट्यूड काफी पसंद आया, साला लूकी को भाव ही नहीं दे रही है, इतना बड़ा कांड करने के बाद उसे फर्क भी नहीं पड़ रहा है, और ऐसा रियूनियन होगा सोचा नहीं था। पर एपिसोड का एंडिंग हमको फीका लगा। ऐसा बहुत सीन इस एपिसोड में है जो नहीं दिखाया गया फास्ट पेसिंग की वजह से, जो कि एक अच्छी बात है, ऑडियंस बोर नहीं होगी। लेकिन अगर इसे कैरेक्टर वाइज देखोगे तो कहीं ना कहीं ये वीक लगेगा। ऐसा समझ सकते हैं कि ये किसी भी कैरेक्टर में दम है, लेकिन उस कैरेक्टर को वैसा नहीं दिखा रहा है जैसा होना चाहिए था। जैसे एग्जांपल में जनरल डॉग्स को देख लो, इस एक्टर का परफॉर्मेंस बाकी के सीरीज में देखोगे तो जबरदस्त लगेगा, और ये कैरेक्टर्स इतना एक्सपीरियंस करती है कि ये सारे शॉट्स इसका परफेक्ट होता है। खैर इस एपिसोड 2 हमको तो एवरेज लगा, जहाँ पे सिर्फ ब्रैड पे फोकस किया। लूकी का विलन अवतार दिखा, जो कि हमको काफी जबरदस्त लगा। एक सीन में लूकी मोबियस को ये बोलता है कि उसने अपने ही गुस्से में आकर अर्थ में चित्तौरी आर्मी से अटैक कर दिया था, और वो ये बात ऐसे बताता है जैसे उसके लिए ये सब नॉर्मल है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये सारे चीजें ये गॉड्स के लिए कितना नॉर्मल है, जिससे हमको लगता है कि थॉर लव एंड थंडर में इसी कारण से ज़्यूस को ऐसा दिखाया। ईस्टर एग्स और रेफरेंस दिखा है, पर मुझे इस बार उतना फर्क नहीं पड़ा है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंग के वेरिएंट का कैमियो दिखने का है, जैसे क्वांटमेनिया में दिखा था, ताकि ऑडियंस और हम जैसे फैंस वेरिएंट्स के पावर को देख सकें। एट द एंड सिल्वी को समझ में आ गया है कि उसने जो किया है उसी कारण से उसे ये आज का दिन देखना पड़ रहा है। खैर ज्यादा एपिसोड बचा नहीं है, और तो लेंसलेयर भी ट्रैक हो चुकी है, और इसी पे आगे का एपिसोड फोकस करेगा। और ऊपर से फास्ट फेजिंग की वजह से सीन्स को कट कर दे रहा है, और यही 4 एपिसोड में भी हुआ, तो ये सीजन भी इनकम्प्लीट रहेगा। फिर 1 साल 2 साल इंतजार करना होगा नेक्स्ट सीजन के लिए।